बहुत दिनों के बाद एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें एक्शन तो था ही लेकिन उसी के साथ साथ खून खराबा और ब्रुटैलिटी भी थी। तो केम छो तमें आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में, जहां पर आपको पता चलेगा हॉलीवुड की कुछ जबरदस्त मूवीज के बारे में जो कि यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन मूवीज को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब इन सभी मूवीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि इन फिल्मों को यूट्यूब पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इन सभी फिल्मों को यूट्यूब पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। नंबर 12 पर है 2018 में रिलीज हुई एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म माइल्स 22, जहां पर आप कहानी देखते हो जेम्स सिल्वा की, जो कि CIA का एक एजेंट होता है और वो अपनी टीम के साथ एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर होता है, जिस मिशन में उन लोगों को एक बहुत ही कीमती चीज को अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंचाना होता है। पर अब कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं जो कि उस चीज को चुराना चाहते हैं। तो अब इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या जेम्स अपने इस मिशन में कामयाब हो भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन। अब ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 11 पर है 2019 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म सेंट मॉड। अब ये काफी कमाल की हॉरर फिल्म है जहां पर आप कहानी देखते हो एक नर्स की जो कि भगवान पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती है। अब इसी दौरान वो एक पेशेंट का इलाज कर रही होती है और उसकी देखभाल भी, पर अपनी बीमारी की वजह से वो पेशेंट मर जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस पेशेंट की आत्मा को बचाने के लिए वो नर्स भगवान से मिलने की कोशिश करती है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और वो नर्स भगवान से मिलने के लिए किस हद तक जा सकती है वो फिल्म देखकर जानो। अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 10 पर है 2001 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी एडवेंचर फिल्म द एक्सीडेंटल स्पाई, जहां पर आप कहानी देखते हो बक की, जो कि एक स्टोर में सेल्समैन एजेंट होता है, पर वो रातों रात एक स्टार बन जाता है क्योंकि वो कुछ लोगों को एक ज्वेलरी शॉप को लूटने से रोक लेता है। पर अब बक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसने उन लोगों को रोक कर कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अब वो एक बहुत ही बड़े खतरे में है। तो इससे आगे कहानी में बक के साथ जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाया गया एक्शन और जबरदस्त कॉमेडी, ये तीनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। और ये जैकी चैन की फिल्म है तो देखना तो बनता ही है, जिसको IMDb पर 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म फाइटिंग फिश, जहां पर आप कहानी देखते हो माइक की, जो कि एक बॉक्सर होता है, पर वो अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाना चाहता है और तब वो थाईलैंड आता है ताकि वहां आकर वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पर थाईलैंड आने के बाद कुछ लोगों द्वारा उस पर हमला होता है और उसे लूट लिया जाता है। और तब कहानी फोकस करती है मुए पर, जो कि एक बॉक्सर होता है और वो माइक की मदद करता है। और तब ये दोनों मिलकर एक अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब जिसका नाम फाइटिंग फिश होता है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस नए सफर में माइक के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 8 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म इन्फिनाइट स्टॉर्म, जहां पर आप कहानी देखते हो पैम की, जिसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। अब इसी दौरान वो एक बहुत ही ऊंचे बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रही होती है, लेकिन पैम के लिए उस पहाड़ पर चढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है जब अचानक से एक बहुत ही खतरनाक बर्फीला तूफान आ जाता है। तो इससे आगे कहानी में पैम के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अगर आपको एडवेंचर सर्वाइवल फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी। That's home. Let's go home, John. नंबर 7 पर है 2022 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म द वुमन इन द रेड ड्रेस। अब ये एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो कारा की, जो कि एक रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। पर जब वो अपने घर जा रही होती है तब एक अनजान व्यक्ति द्वारा उस पर हमला होता है, जो कि कारा का रेप करता है और बाद में उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता है। और तब कहानी फोकस करती है कारा की माँ पर, जो कि ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू का सहारा लेती है ताकि वो अपने बेटी की कातिलों से बदला ले सके। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 6 पर है 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द ग्रैंडसन, जहां पर आप कहानी देखते हो कुछ स्कैमर्स की, जो कि एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति से उसके जीवन भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं। और तब कहानी फोकस करती है उस बूढ़े व्यक्ति के पोते यानी कि रोडी पर, जो कि ये तय करता है कि वो उन स्कैमर्स को ढूंढेगा और उनसे अपने दादाजी के पैसे वापस लेकर रहेगा। तो अब देखना मजेदार होगा क्या रोडी उन स्कैमर्स को ढूंढकर अपने पैसे उनसे वापस ले भी पाता है या फिर नहीं। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर फिल्म सीसू। तो अब ये फिल्म यूट्यूब पर
अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखना चाहते थे वो अब इसे देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 का दौर है और एक बूढ़ा इंसान जिसके पास तकरीबन 20 किलो सोना होता है, जो कि उसने बहुत ही मेहनत से जमा किया होता है। अब इसकी वजह से वो सोने को एक महफूज जगह पर ले जा रहा होता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रास्ते में उसका सामना हो जाता है नाजी आर्मी से, जो कि उसका सोना उससे छीनना चाहते हैं। और तब एक बूढ़ा व्यक्ति अपने सोने को बचाने के लिए अकेला ही पूरी की पूरी नाजी आर्मी से भिड़ जाता है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, ये दोनों बातें आपको फिल्म देखकर एंजॉय करनी चाहिए। अभी के लिए तो ये फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे कोई नई हॉलीवुड की मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। नंबर 4 पर है 2014 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म नीड फॉर स्पीड। अगर आपको फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको पसंद आएगी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टोबी की, जो कि एक स्ट्रीट रेसर होता है, पर उसे अपने ही दोस्त के मर्डर के झूठे आरोप में फंसाया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर जब वो अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आता है तब वो ये तय करता है कि वो अपने दोस्त के कातिल से बदला लेगा। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। नंबर 3 पर है 2011 में रिलीज हुई क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म द रम डायरी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो पॉल की, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट होता है, पर वो पुएर्तो रिको आता है ताकि वहाँ आकर वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू ले सके। पर कुछ कारणों की वजह से उसकी ये मीटिंग कैंसिल हो जाती है और तब वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक बहुत ही खूबसूरत औरत से, जिसे पॉल कहीं ना कहीं पसंद करने लगता है। पर अब उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि जिस औरत को वो पसंद करने लगा है वो उस बिजनेसमैन की होने वाली बीवी है। तो इससे आगे कहानी में पॉल के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। Try and look normal. नंबर 2 पर है 1995 में रिलीज हुई कॉमेडी एडवेंचर फैंटेसी फिल्म कैस्पर। जानता हूँ फिल्म थोड़ी पुरानी है, पर यकीन मानो ये आपको पसंद आएगी, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कैरिगन की, जिसके पास एक बहुत ही बड़ी हवेली होती है, पर उस हवेली में कुछ बहुत ही खतरनाक आत्माओं का साया होता है। और तब कहानी फोकस करती है डॉक्टर जेम्स हावी पर, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, और कैरिगन द्वारा उन्हें हायर किया जाता है ताकि वो उस हवेली से उन भूतों को भगा सके। अब इसकी वजह से डॉक्टर जेम्स अपनी पूरी फैमिली के साथ उस भूतिया हवेली में रहने के लिए चले जाते हैं। तो इससे आगे कहानी में उस फैमिली के साथ उस हवेली में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज एक फैंटेसी हॉरर ड्रामा सीरीज द ग्रिफिन। अब ये एक मैजिकल एडवेंचर सीरीज है, तो इसकी कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, पर हाँ सिर्फ इतना सुन लो। अब इस सीरीज के सीजन 1 में आपको टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो 3 दोस्तों की, जो कि एक दिन जाने अनजाने में एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। पर वो तीनों दोस्त इस बात से बिल्कुल ही बेखबर होते हैं कि जिस दुनिया में जाने का रास्ता उन लोगों ने ढूंढ निकाला है वो कोई मामूली दुनिया नहीं है, क्योंकि उस दुनिया पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स का राज है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।